आज निफ्टी ने करीब 400 पॉइंट की ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई। तो क्या मार्केट में जो भी नेगेटिविटी थी वो सब खत्म हो चुकी है और अब निफ्टी या मार्केट नए बुल रन के लिए तैयार हो रहा है? आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट से बताइए। आज हमने 2 ट्रेड लिए थे, निफ्टी में 23450 का पुट सेल और बैंक निफ्टी में 48500 का पुट सेल, और वहाँ पर दोनों में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि मैंने वो दोनों ट्रेड्स क्यों लिए थे और जो निफ्टी में रिकवरी आई है, क्या वो रिकवरी आगे कंटिन्यू रह सकती है, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देने के बाद आधा घंटा वहाँ सस्टेन कर जाता है तब हम वहाँ पर जाकर पुट सेल करेंगे। हम कॉल बाइंग नहीं करेंगे, हम पुट सेल करेंगे। हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आए और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में हाई वॉल्टिलिटी दिखाई, लेकिन जो निफ्टी की 9:30 बजे वाली कैंडल थी, यानी जो सेकंड कैंडल थी 15 मिनट की, उस कैंडल में निफ्टी ने पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया और उसके बाद सस्टेन किया। जब निफ्टी ने यहाँ पर 9:30 बजे पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दे रहा था, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 23450 का वीकली पुट सेल कर रहा हूँ 80 रुपये पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई उसके बाद निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया और वो 80 रुपये से 160 रुपये तक गया। हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन हमने वहाँ पर वेट किया और मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर भी किया था कि मैं वहाँ वेट करूँगा, बिकॉज मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में आज रिकवरी आ सकती है। और इसके बारे में मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस की वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। और जैसा एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और वो 80 रुपये से 20 रुपये तक गया और वहाँ पर हमारे को 60 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अब हमारी मिस्टेक क्या रही कि जब ये कैंडल क्लोज हो रही थी 9:30 बजे वाली कैंडल, तब मैंने 9:40 पे अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था। आइडियली मेरे को इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। अगर मैंने यहाँ पर वेट किया होता तो हो सकता है हम यहाँ पर कहीं जाकर बाइंग करते, बिकॉज उस समय निफ्टी अपनी पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक कर रहा था, या फिर यहाँ पर कहीं जाकर सेलिंग करते जब निफ्टी ने इस हाई को ब्रेकआउट दिया था और उसके ऊपर सस्टेन किया था, तब भी हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। लेकिन जो ये डाउन ट्रेंड आया था, इसका रिस्क जो था वो रिस्क हमारे को ना होता। अब 23450 का पुट क्यों? क्योंकि जो निफ्टी की आज की पहली 15 मिनट कैंडल थी उसका लो था वो 23480 के आसपास था। तो उसके नीचे 23450 का वीकली का स्ट्राइक प्राइस मैंने सेल किया था, जहां पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। और बैंक निफ्टी में भी हमने 48500 का वीकली पुट सेल किया था और वहां पर भी हमारे को 60 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन वहां से बैंक निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया और फिर यू टर्न लेकर बैंक निफ्टी ने जब यहाँ पर रिकवरी दिखाई, तब करीब 1 बजे के आसपास मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 48500 का पुट सेल कर रहा हूँ 310 रुपये पे। और जब यहाँ पर हमारी सेलिंग ट्रिगर हुई तब वो 310 रुपये से 250 रुपये तक गया और वहाँ पर हमारे को 60 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को इसके बारे में एडवांस में शेयर भी किया था। अब हम यहाँ पर जाकर जंप करके पुट सेल कर सकते थे, लेकिन अगर निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने यहाँ से रिवर्सल ले लिया होता और शार्प फॉल दिखा दिया होता, तब हमारे को वहाँ पर लॉस हुआ होता। वैसे ही यहाँ पर भी जब बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी, अब एक ही 15 मिनट की कैंडल में करीब 350 पॉइंट की रिकवरी दिखाई थी, तो मैं वहाँ पर एनीवेज वेट करता, बिकॉज इतनी बड़ी कैंडल के ऊपर मैं ट्रेड नहीं लेता। यहाँ पर जब बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर ग्रीन सस्टेन किया होता तब भी हम जाकर पुट सेल करते और हो सकता है वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, लेकिन बैंक निफ्टी ने वहाँ से शार्प फॉल दिखाया। अब मैंने इतनी दूर का 48500 करीब 1500 पॉइंट दूर का पुट सेल क्यों किया था? मैं नियर का या फिर एट द मनी का या फिर नियर आउट ऑफ द मनी का पुट भी सेल कर सकता था। मैंने इसलिए इतनी दूर का सेल किया था बिकॉज उस समय बैंक निफ्टी का प्रीमियम काफ़ी हाई चल रहा था, प्लस जो बैंक निफ्टी के हैवी वेट्स थे वो यहाँ पर जब बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था तब वो भी ऑलमोस्ट साइडवेज मोड में ट्रेड कर रहे थे और अपनी पोजीशन को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे थे। और जब यहाँ पर बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाना शुरू किया और बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स थे उन्होंने भी रिकवरी दिखाना शुरू किया, तब मैंने 48500 का पुट सेल किया। अब उस समय भी मैं जाकर आउट ऑफ द मनी या फिर नियर आउट ऑफ द मनी का पुट भी सेल कर सकता था, लेकिन मैंने इतना दूर का इसलिए सेल किया कि अगर प्रीमियम मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्सल लेता भी और प्रीमियम डिके होता तो उतनी तेज़ी से उसका प्रीमियम ना बढ़ता जितनी तेज़ी से जो नियर आउट ऑफ द मनी का था।
अब मैंने 48,500 का पुट सेल किया था यहाँ पर। अगर प्रीमियम बढ़ता तो वो 310 रुपये से 350 हो जाता है, 360 रुपये हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ कहीं 49,000 का या फिर 49,500 का पुट सेल करता और वहाँ पर अगर बैंक निफ्टी ने जैसे यहाँ रिवर्सल लिया था, तब वो प्रीमियम बढ़ के 1000 रुपये से हो सकता है 1100-1200 रुपये इमीडिएटली पहुँच जाता, जिस वजह से हमारे को वहाँ पर ज़्यादा लॉस होने के चांसेस थे। इसलिए मैंने 48,500 का पुट सेल किया था। एनीवेज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही मैं इस समय सेलिंग साइड में हूँ। उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ उनको नोटिफिकेशन आ जाए। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जब रिकवरी दिखाना शुरू किया था तब बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स थे वो भी पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहे थे, जैसे कि कोटक के भी लेवल्स मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में शेयर किए थे और वहाँ पर भी हमारे को 40 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैंने 23,450 निफ्टी का पुट क्यों सेल किया था और 48,500 का बैंक निफ्टी का पुट क्यों सेल किया था। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब अगर निफ्टी के डेली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी ने आज जो ये रिकवरी दिखाई है, क्या वो रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है और निफ्टी की वहाँ पर हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली बेसिस पे निफ्टी ने कल जो ये हैमर सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, आज निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और उस हैमर पैटर्न के ऊपर प्लस जो निफ्टी की ये फ्राइडे वाली कैंडल थी, यानी जब सैटरडे वाली कैंडल थी जब बजट आया था, उस कैंडल के भी हाई, इन दोनों को ब्रेकआउट दिया है। प्लस निफ्टी ने अपने 250 EMA के लेवल को भी ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। प्लस अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन जिस ट्रेंड लाइन से निफ्टी लगातार रेजिस्टेंस ले रहा था, फाइनली निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन के पास आकर कहीं क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। बट अब निफ्टी को यहाँ पर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। अगर निफ्टी ने कल आज की जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी आए और फिर निफ्टी 24,200 के आसपास तक या फिर उसके बाद 24,700 के आसपास तक एक बहुत अच्छी जंप दिखा सकता है। लेकिन कल का दिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी भी मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि ट्रंप कब किसके ऊपर टैरिफ लगा दे, किसी को नहीं पता। अभी जो उसने पॉज लिया है वो कब उसको इनेबल कर दे। प्लस 7 तारीख को RBI की मॉनेटरी पॉलिसी का भी अनाउंसमेंट होना है और हो सकता है मार्केट अब 2 दिन उसका वेट करे। निफ्टी के लिए आगे के 3 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज आगे 3 दिन 2-3 इवेंट्स हैं। कल दिल्ली इलेक्शंस हैं, उसके एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे। परसों फ्राइडे को उसके बाद RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आनी है, उसका भी मार्केट इंतजार कर सकती है और वहाँ पर भी मार्केट में शार्प मूवमेंट आ सकती है। सैटरडे को यानी 8 तारीख को दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, उसका भी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन तीनों इवेंट्स का मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी ने कल पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी तो हो सकता है निफ्टी में रिकवरी आ जाए, बट हो सकता है निफ्टी कल साइडवेज मोड में ही ट्रेड करे और दिन भर प्रीमियम मीटिंग चलती रहे। ऑलरेडी निफ्टी बहुत अच्छी रिकवरी दिखा चुका है, अब निफ्टी एक हॉल्ट ले सकता है और हो सकता है निफ्टी कल हॉल्ट ले और फिर अगले हफ्ते से निफ्टी रिकवरी दिखाना स्टार्ट करे जब RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आ चुकी होगी और दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स आ चुके होंगे। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। 23,785 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। 23,785 पे निफ्टी ने पहले भी कई बार रेजिस्टेंस लिया है और वहाँ से निफ्टी ने फॉल दिखाया था। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, निफ्टी ने यहाँ पर 23,785 के आसपास काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस लिया, फिर शार्प फॉल दिखाया और अब यू टर्न लेते हुए निफ्टी फाइनली दोबारा उसके पास आया है। मतलब निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाते हुए 15 मिनट के चार्ट पे उसके बाद वापस 23,785 के आसपास तक आया है और उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर निफ्टी ने कल इसको ब्रेक किया और उसके बाद सस्टेन किया तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, बिकॉज निफ्टी इतने टाइम बाद उसको रिकवरी दिखाते हुए वापस ऊपर आया है। तो 23,785 निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और 23,680 निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। 23,680 के आसपास भी निफ्टी ने काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस लिया था और वहाँ से निफ्टी उसको ब्रेक नहीं कर पाया था। अगर आप पहले देखो यहाँ पर भी 23,680 के पास निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाई थी, उसके बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था, फिर वहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, फिर शार्प फॉल दिखाया था। तो 23,680 के पास भी निफ्टी अब एक रेंज बना रहा है या फिर एक राउंडिंग बॉटम बनाकर उसके पास तक आ रहा है। प्लस 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी ने यहाँ पर ये कप एंड हैंडल सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया है।
कप एंड हैंडल कैंडलस्टिक पैटर्न बताता है कि अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो कितना टारगेट हो सकता है और कितने टाइम फ्रेम में वो टारगेट अचीव हो सकता है। कप एंड हैंडल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 23,785 और सपोर्ट रह सकता है 23,680 के आसपास। अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद वहां पर जंप करके कॉल अपुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी थोड़ी देर फर्स्ट हाफ में साइडवेज मोड में ही ट्रेड करे। उसके बाद अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तब निफ्टी में एक शार्प रिकवरी आ सकती है, और सपोर्ट को ब्रेक किया तो निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आ सकता है। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी ने कल एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी रिकवरी दिखा सकता है और फिर निफ्टी इसी रेंज के बीच में आ सकता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ सस्टेन कर गया और उसके जो हैवी वेट्स हैं वो भी नेगेटिव मोमेंटम में या फिर साइडवेज मोड में ट्रेड कर रहे होंगे, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल सेल कर सकते हैं और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। अगर निफ्टी में फॉल आता है तो निफ्टी का फॉल आ सकता है 23,580 तक या 23,680 के आसपास तक। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दे दी, क्योंकि निफ्टी ने आज जो एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है उसको कंटिन्यू करते हुए अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दे दी, तो यहाँ पर जंप करके पुट सेल या फिर कॉल बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट कॉल बाय करके गए होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में शार्प फॉल आ सकता है। लेकिन अगर निफ्टी पौन घंटा यानी 10 बजे तक गैप अप ओपनिंग देने के बाद सस्टेन कर गया, जितने भी कॉल सेलर्स ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं डिफरेंट पोजीशंस पे, 24,000 पे, 24,100 पे, 23,800 पे, उनको वहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। और ऑलरेडी मार्केट एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखा रही है पिछले कुछ दिनों से, तो वहाँ पर वो पैनिक में आकर अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। आज काफ़ी सारे लोगों ने या फिर काफ़ी सारे सेलर्स ने अपनी शॉर्ट्स कवर किए हैं, जिस वजह से हो सकता है निफ्टी में कल एक साइडवेज मूवमेंट ही रहे। निफ्टी की कल की ओपनिंग और शुरू के आधे पौन घंटे में डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।